जिंदगी की भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे मिलते हैं जो शुरुआत में अपने लगते हैं, लेकिन वक्त आने पर एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह अपना नहीं होता। आरव ने भी यही सीखा था। आरव एक साधारण लड़का था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो आजकल कम मिलती है, सच्चाई। वो दिल से साफ था, हर किसी पर भरोसा कर लेता था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कॉलेज के दिनों में जब उसने दोस्तों के साथ वक्त बिताया तो उसे लगा कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। वो सबके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। किसी को पैसों की जरूरत हो तो अपनी जेब खाली कर देता था, किसी को पढ़ाई में मदद चाहिए हो तो रात भर जगकर नोट्स बना देता था। पर उसे नहीं पता था कि जब उसे जरूरत पड़ेगी तब कोई उसके साथ नहीं होगा। वक्त बदला, कॉलेज खत्म हुआ, सब अपनी अपनी जिंदगी में निकल गए। आरव को नौकरी नहीं मिल रही थी। वही दोस्त जो कभी कहते थे, भाई तू तो सबसे समझदार है, तुझे तो सबसे पहले नौकरी मिलेगी, वो अब कॉल तक उठाना बंद कर चुके थे। धीरे धीरे आरव को समझ आने लगा कि लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा होता। जिस दिन फायदा खत्म, रिश्ता खत्म। माँ की तबीयत खराब रहती थी, पिता पहले ही गुजर चुके थे, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। हर दिन वह सुबह अखबारों में नौकरी के विज्ञापन पढ़ता और कई जगह इंटरव्यू देता, लेकिन हर बार रिजेक्शन। कभी कभी रात को वो छत पर जाकर आसमान देखता और सोचता, क्या मैं वाकई बेकार हूं? लेकिन अंदर से एक आवाज कहती, नहीं तू बेकार नहीं, बस अकेला है। एक दिन उसके बचपन के दोस्त राहुल से मुलाकात हुई। राहुल अब बड़ी कंपनी में काम करता था और बहुत खुश नजर आता था। आरव ने हिम्मत करके उससे कहा, यार अगर तेरी कंपनी में कोई जगह हो तो बता देना, मैं ट्राई कर लूंगा। राहुल मुस्कराया, बोला, भाई देखता हूं, लेकिन फिलहाल तो कुछ नहीं है। उस दिन के बाद राहुल का फोन कभी नहीं आया। आरव समझ गया अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। वो हर दिन बस चलता गया, कभी दोस्तों की बातों से, कभी रिश्तेदारों की तानों से, कभी अपने मन की आवाज से लड़ता रहा। हर कोई कहता, कुछ नहीं करेगा तो कोई इज्जत नहीं देगा, लेकिन कोई ये नहीं समझता था कि कोशिश तो वो हर दिन कर रहा है। वो सुबह उठकर रिज्यूमे भेजता, दोपहर में इंटरव्यू की तैयारी करता और रात को अकेले अपने सपनों से बातें करता। लेकिन जब सपनों पर भी धूल जमने लगी तो उसने खुद से पूछा, क्या मैं हार गया? फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे तोड़ दिया। माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने सभी दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। किसी ने कहा, भाई इस वक्त थोड़ा टाइट हूं, किसी ने कहा, मैं बाहर हूं, किसी ने फोन ही नहीं उठाया। आरव अकेला अस्पताल के बाहर बैठा था, माँ बेड पर थी और वो सोच रहा था, जिनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, आज कोई मेरे साथ नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अंदर कहीं एक आग जल चुकी थी। अब नहीं, अब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा। कुछ दिन बाद माँ की मौत हो गई। उसके अंदर की दुनिया खत्म हो गई थी, लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी छिपी थी, खुद को फिर से बनाने की। वो रोज सुबह मंदिर के पास जाकर बैठता, आंखें बंद करता और बस यही सोचता, अब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, अब मुझे खुद को बनाना है। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू। वो अपने पुराने गम छोड़कर नई शुरुआत करने लगा, किताबें पढ़ने लगा, ऑनलाइन कोर्स करने लगा और छोटी छोटी फ्रीलांस जॉब्स करने लगा। हर दिन वो अपने डर से लड़ता। लोग कहते थे, आरव अब पागल हो गया है, बस काम करता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि जो लोग आज हंस रहे हैं, कल वही लोग ताली बजाएंगे। 3 साल लगे उसे इस अंधेरे से बाहर आने में। 3 साल की नींद रहित रातें, खाली पेट दिन और ताने सुनने की आदत ने उसे लोहे जैसा बना दिया। फिर एक दिन उसी शहर में एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। जब उसने अपने रिज्यूमे में उन प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया जो उसने खुद से बनाए थे, तो इंटरव्यूअर ने कहा, तुम्हारी मेहनत दिख रही है। और उसी दिन उसे जॉब मिल गई। पहली सैलरी के दिन वो सीधे माँ की कब्र पर गया, फूल चढ़ाए और बस इतना कहा, माँ मैं हार नहीं मान सका। वक्त बीत गया। अब आरव वही लड़का नहीं रहा जो पहले था। अब वो समझ चुका था
इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन जब तुम खुद अपने बन जाते हो तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती।